सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 762 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जल्द से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को जल्द से देख लें, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। उससे पहले सुमित कुमार, निक्कू सिंह, सूर्यांश लोधी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीज्वाइनिंग जू फैंस सिल्वर डीमंस। एंड हाँ भाइयों, एक बात और आप लोगों को बता दूं, हफ्ते की इन वीडियोस में बैकग्राउंड साउंड सुनने को आपको जरूर मिल सकता है। इस समय भाई लोग मैं अपने घर पे नहीं बल्कि हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि मेरे एक कान में सुनने में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से मुझे चक्कर भी आ रहे थे। इस वजह से अब संडे तक मुझे इसी हॉस्पिटल में रहना होगा। वीडियोस आपके लिए डिले ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर ही बना रहा हूँ। तो आप लोगों से बस इतनी ही गुजारिश है कि बैकग्राउंड साउंड को बस इग्नोर करना, तो अपने भाई के लिए दिल से ठीक होने के लिए दुआ करना। एंड मेरा जो कोई भी भाई इकोनॉमिकली थोड़ी सपोर्ट कर सकता है, वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मेरे इस क्यूआर पर आपका जितना मन करे उतने रुपए डाल सकते हैं, और अपने भाई के इस इलनेस में फाइनेंशियली थोड़ी सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो भाई भी सपोर्ट करेंगे उन लोगों को मेरी अगली वीडियोस में शाउट आउट जरूर से मिलेगा। तो बस इतना ही, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वाली वीडियो को। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सेंट्रल एरिया का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि यंग सेंग जी जूफेन से कह रहा होता है कि फादर, आप 2 सालों से ट्रू सेल्फ ओरिजिन आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप अपनी कल्टीवेशन यहाँ पर बढ़ाने की जगह गिरा सके। आखिर इसका क्या मतलब है? जूफेन उसे बताता है कि ओरिजिन ट्रू कल्टीवेशन आर्ट एक माइंड की आर्ट है। इस मेथड से हम अपने दिमाग को अच्छे से कल्टीवेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज से अपनी कल्टीवेशन को गिरते जा रहे हैं। कोई ऐसा पिग जैसा चारा नहीं है जो कि खुद टाइगर के सामने आकर के अपनी जान दे जे। सच्चाई तो यह है कि ये मेरी आर्ट, ये मेरी असली, मेरी ट्रू सेल्फ तक पहुंचने में मदद करती है। मैं अपनी हर एक पुरानी टेक्निकलिटी को और भी ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ। और इसके अलावा अगर पिछले 2 सालों से मैं इस कल्टीवेशन आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता, ये पता है कि इस सब प्रेशर की वजह से मेरे दिमाग की क्या हालत हो गई होती। अब तक तो मेरे दिमाग पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका होता। मेरे एक रास्ते ने मुझे डीमन बनाने का रास्ता दिया है और दूसरे ने एक बुद्धा बनाने का। अब तक तो मैं अपने डेमोनिक पाथ पर पूरी तरीके से डूब चुका होता, और मेरे लिए खुद को उससे दूर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। और असली फैक्ट तो यह है कि मेरी अभी की ट्रू कल्टीवेशन एक 5th लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के ब्रेक थ्रू पर है। इस ओरिजिन ट्रू आर्ट ने मेरी मेरिट को इतने अच्छी तरीके से स्मूथली संभाल रखा है, मैं अपने इस स्टेट को इतने अच्छे से मेंटेन कर पा रहा हूँ। वाकई में इस टेक्निक को देने के बाद मैं ओल्ड यून मेरे ट्रू मास्टर निकले। इसी के साथ में यंग सेंग जी की ओर भी दिखाया जाता है, जिसको कि भाई जूफेन की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं होता है। तो अपने गले में पड़े उस लॉकेट के बारे में जूफेन से पूछता है कि फिर आखिर इस लॉकेट के बारे में क्या, आपने मुझे इस लॉन्गेटिव लॉक को क्यों पहनाया है? मुझे दिखने में बेहद ही ज्यादा गंदा लग रहा है, इसे पहन करके तो ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल एक बच्चा ही हूँ। तो जूफेन स्माइल करते हुए उसे कहता है कि अच्छा, क्या तुम अभी भी मेरे छोटे से बच्चे नहीं हो? तो फिर जूफेन वहाँ पे बच्चे की तरह उसके गालों को भी खींचने लगता है, और उससे आगे कहता है कि यंग सेंग जी, आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन सा पेरेंट होगा जिसे कि अपने बच्चे की हेल्दी और लॉन्ग लाइफ की बिल्कुल भी परवाह ना हो? ये लॉन्गेविटी लॉक ये तुम्हारे फादर ने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से फोर्ज किया है, कि पहन करके तुम अपने इस बूढ़े पिता के प्यार से भर जाओगे। इसलिए अब से तुम्हें ये हमेशा से ही पहने रखना है। जब सभी लोग तुम्हारे गले में इस लॉकेट को देखेंगे तो सभी लोगों को यही लगेगा कि तुम इस लॉकेट की वजह से ही उड़ पा रहे हो। ऐसे किसी भी दूसरे बंदे का ध्यान हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो गुसेंगटन उससे कहता है कि ओल्ड डैड, मैं ऑलरेडी यहाँ पर 100 साल पुराना हो चुका हूँ, फिर भी तुम अभी भी मेरे साथ में ये सब कुछ हरकत करने की हिम्मत कर रहे हो। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि ये लॉन्गेविटी लॉक क्या करता है, बस सीधा सीधा मेरी स्ट्रेंथ को छुपाने के लिए आपने मुझे पहनाया है ना? मेरी पावर ऑलरेडी यहाँ पर एक 6 लेयर के इथेरियल स्टेट कल्टीवेटर के बराबर की है, लेकिन इसे पहनने के बाद मैं सभी लोगों को सिर्फ एक छोटा बच्चा ही नजर में आऊंगा। रास्ते में हर किसी ने मेरे गालों को खींचने और मेरे बालों को सहलाने की कोशिश की थी। अगर तुमने अब तक मुझे यहाँ पर नहीं रोका होता तो अब तक तो मैं उन सालों के गले घोट करके अपने इन हाथों से ही मार डाल चुका होता। जूफेन उससे कहता है कि अरे हाँ ठीक है, फिर बस तुम इस चीज को अब सहन करो। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इसी तरीके से सभी लोगों के सामने इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग दिखती रहती, तो फिर सेंट्रल लैंड के इस टेरिटरी तक पहुंचने पर सभी लोग पहले से ही तुम्हें एक लिविंग ट्रेजर की तरह देखने लगते। उन सभी लोगों की सर्विलेंस स्ट्राइक की नजरों में आ जाते, की वजह से जो काम हम करना चाहते हैं वो करने में हमें काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। यंग सेंग जी भी जूफेन से कहता है कि ओल्ड डैड, मुझे पता है कि आपने ये डेमोनिक ट्रेजर मेरी भलाई के लिए ही इसे फोर्ज किया है, ताकि इस ट्रेजर की वजह से मेरा ऑरा अच्छे से छुप सके, लेकिन क्या आप इस लॉक को थोड़ा छोटा नहीं बना सकते थे? इस तरीके के बड़े से गोल्डन लॉक को अपनी छाती पे टांगना ये सच में मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है। जूफेन अपनी 2 उंगलियों के साथ में उसके लटके हुए चेहरे को स्माइल वाले चेहरे में बदलते हुए कहता है, मेरे बच्चे, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं ले रहा है, बल्कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। देखो तो सही, अपने इतने ज्यादा इनोसेंट और ब्राइट फेस को तुम दिखने में काफी ज्यादा बच्चे की तरह ही लग रहे हो। बेटी, लॉक को पहनने के बाद में तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में और भी 4 चांद लग गए, साथ तुम बिल्कुल एक छोटे से हार्मलेस लिटिल एंजल की तरह लग रहे हो। कौन ये सोच सकता है कि एक इतने
ज्यादा इनोसेंट चेहरे के पीछे एक इतना ज्यादा खूंखार जंगली बीस्ट छुपा हुआ हो सकता है। दुश्मनों को एक सुरक्षा की झूठी भावनाओं में फंसाने का ये एक सबसे अच्छा मौका है। वही बीस्ट वेपन है जो कि मैं चाहता था। जरा तुम खुद ही ये सोच करके देखो कि जब हमारा सामना एक ऐसे अपोनेंट से होगा जो कि बिल्कुल ही अनबीटेबल हो, लेकिन उसके पास में तुम्हें लेकर के कोई भी सतर्कता ना हो, तुम अपने एक ही मुक्के के साथ में उसे इतनी बुरी तरीके से मार गिरा सकते हो, उसके शरीर से उसकी सारी हड्डियां न टूट जाए और उसकी सारी नसें न फट जाए। सोचो वो कितना ज्यादा रोमांचक दृश्य होगा। बाद में तो यहाँ पर गुसेंगटन भी जुवन की बातों में आया था और खुश होते उसे कहता है कि हाँ फादर, ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने अपने ओल्ड डैड से एक्सपेक्ट किया था, उनके पास में ऑलरेडी काफी अच्छे प्लान्स होते हैं। अब डैड बताइए कि आखिर हम उस बंदे से भिड़ने के लिए अब कब जाने वाले हैं? बंदे के साथ में ब्लोज को एक्सचेंज करने के लिए अभी से ही काफी ज्यादा तड़प रहा हूँ। जुवन उसे कहता है कि आशा करो कि हमें उन ब्लोज को एक्सचेंज करने का मौका ही ना मिले। स्विट्जरलैंड का पुराना बेस्ट सेंगवान फिंग्यू अब इस सेंट्रल एरिया के 9 स्वॉर्ड किंग्स में से एक है। ड्रैगन एंसेस्टर के वर्ल्ड विंड टनल को ढूंढने वाले मैप के अनुसार हमारे लिए ये जगह एक्सट्रीमली खतरनाक हो सकती है, और क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ही सभी के ऊपर रूल करता है, इसका मतलब वो जगह भी यहाँ पर इस फ्लाइंग क्लाउड मैनर में ही होगी। इसलिए अगर अभी के लिए हम इसे अवॉइड करेंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। वरना संजय भी कहता है कि मगर लेकिन डैड, अगर ये फ्लाइंग क्लाउड मैनर फेंगवन फेंगविन का है तो मतलब तो इसके अंदर दर्जनों एक्सपर्ट्स होंगे। हमारे लिए चुपके से घुस के अंदर जाना और जांच पड़ताल करना तो सचमुच स्वर्ग तक पहुँचने जितना ही कठिन होगा। तो फिर अब आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? आपके हिसाब से स्टोन के अंदर डजन्स ऑफ एक्सपर्ट्स होंगे, तो अगर हम लोग एक साथ मिलकर के भी काम करते हैं फिर भी हम लोग एक बार में उन सभी लोगों को एक साथ नहीं रोक पाएंगे। फिर आखिर एक ड्रैगन ब्रेथ पिल का इस्तेमाल करके उन्हें एक ही बार में खत्म करने के अलावा हमारे पास में और क्या ही चारा रह जाता है। वो उसे कहता है कि एक ड्रैगन ब्रेथ पिल का इस्तेमाल करना हमारे पास में एक सबसे लास्ट रिसोर्स है। मैं उस चीज को इस तरीके से बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। संजय, तुम्हें अभी अभी शहर के बाद उन दरवाजों के ऊपर देखना चाहिए था। शहर के दरवाजों पर निरीक्षण बहुत ही ज्यादा सतर्क है और वो दोनों ओल्ड गार्ड्स भी बहुत ही ज्यादा सतर्क लग रहे हैं। वैसे ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये जगह 9 किंग्स में से एक की सेंट्रल सिटी है, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अलग ही पक रहा हो। इस सेंट्रल लैंड के पास में हमेशा से इमेंस पावर है और ये हमेशा से ही काफी ज्यादा एरोगेंट रहते हैं। यहाँ तक कि इनका कहना तो ये है कि ये चारों लैंड के किसी भी घुसपैठिए से जरा सा भी नहीं डरते। ये लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनकी कोई भी खुफिया जानकारी भी लीक हो जाए, उन्हें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब तक वो चाहे तब तक वो दुनिया के किसी भी कोने को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये फ्लाइंग क्लाउड सिटी जो कि अभी इस समय मुझे दिख रहा है, कि मुझे यही लग रहा है कि हाल ही में जरूर यहाँ पर कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से सेंगवान फेंगी को भी इस सब के बारे में सोच करके थोड़ा टेंस होना पड़ रहा है। गुसेंगटन उससे कहता है कि मगर लेकिन आखिर उसके इस तरीके से टेंस होने से हमारा क्या लेना देना। ज्यादा तनाव में होने की वजह से टॉम के अंदर उनकी सिक्योरिटी और भी ज्यादा कठिन हो गई होगी, जैसे हमारे लिए उसके अंदर जांच पड़ताल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जुवन कहता है कि भाग्य हमेशा साहसी लोगों का ही साहस देता है। सेंगवान फ्यून का इस तरीके से टेंस होने का मतलब यही है कि इस समय वो अभी एक काफी बड़े खतरे में है। मुझे शायद अभी ये नहीं पता है कि आखिर वो खतरा कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये जरूर पता है कि यहाँ संघर्ष तो चल ही रहा है। सुनने के बाद में तो यहाँ पर यंग सेंगजे भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अरे वाह, मुझे इस सब चीज के बारे में पहले ख्याल क्यों नहीं आया। कहीं में डैड तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, जिन्होंने की देखते ही इस सब चीज के बारे में पता लगा लिया। डैड, फिर आखिर अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए? जुवन उसे बताता है कि सबसे पहले हमें कहीं पे रुकने की जगह को ढूंढना होगा, फिर वहाँ पहुंच करके इस सब सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता लगाना होगा। जुवन और यंग सेंगजे अगले ही पल एक दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं और उस जगह को देखने के बाद कहते हैं ऐसे कुछ टाइम के लिए रुकने के लिए ये जगह काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। जुवन इतना कहते ही जुवन के पास में एक तीसरा बंदा आता है जो कि उससे कहता है वाकई में आपकी नजरें काफी ज्यादा अच्छी हैं। फ्लाइंग क्लाउड सिटी के पास में कुछ इस तरीके के ग्रेट हाउसेस हैं। मेरे पास में अर्जेंट में स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत नहीं होती, मैं कभी भी आपको इस घर को देने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं पे उस बंदे को देख जुवन भी अपने मन में कहता है कि आखिर इस सेंट्रल डोमेन में कितने ज्यादा पीक एक्सपर्ट्स हो चुके हैं, जो कि एक रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट भी यहाँ पर एक मामूली सा स्टेट का एजेंट बना हुआ है। फिर प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट्स के बारे में क्या वो लोग यहाँ पर सिर्फ चैम्बर्स की साफ सफाई में काम आते होंगे? फिर जुवन उस बंदे से उस घर के प्राइस के बारे में पूछता है, तो वो बंदा जुवन को उस घर के 8 लाख स्पिरिट स्टोन्स बताता है। जुवन भी उससे कहता है कि क्या कहा 8 लाख स्पिरिट स्टोन्स? तो अच्छा, तुम सीधा सीधा मुझे लूट क्यों नहीं लेते? क्या मैं तुम्हें यहाँ पर कोई आसान से कार्ड दिख रहा हूँ? यहाँ तक कि हमारे वेस्टरलैंड में तो इंपीरियल कैपिटल के पास वाले घर भी तकरीबन 10,000 स्पिरिट स्टोन्स में आ जाया करते थे, तो सिर्फ एक रुकने की जगह होती है, क्योंकि उसकी जगह पर स्पिरिट स्टोन्स कल्टीवेटर्स की कोर होते हैं। इसलिए इस तरीके से इस घर को इतने महंगे में खरीदना, फ्यूचर ब्रेक थ्रू की ट्रेनिंग में रुकावट डालना, ये ज्यादा अच्छा सौदा नहीं होगा। तो बंदा भी जुवन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जगह वेस्टरलैंड है? वेस्टरलैंड के अंदर तुम कितने ही ज्यादा अमेजिंग बंदे क्यों ना बनाए रहे हो, यहाँ पे पहुंच करके तुम्हारा सारा टैलेंट बिल्कुल ही बेकार रह जाता है। जरा मेरी ओर ही देख लो, अगर मैं वेस्टरलैंड में कहीं पे जाकर के घूमने लगता हूँ, पहुंच करके मेरा आधा सा
सरकार बिल्कुल एक राजकुमार या फिर एक अमीर आदमी के बच्चे की तरह होगा कि सेंट्रल एरिया के अंदर मैं सिर्फ एक घर बेचने वाला एजेंट ही बनकर रह गया हूँ। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि तो फिर आखिर तुम इस सेंट्रल एरिया को छोड़ करके चले क्यों नहीं जाते, इसी जगह पर जहाँ पे तुम उन नोबडियों के बीच में एक रियल जीनियस कहलाए जाओ। फिर क्या ऐसा है कि सर के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी वो ऐसा खुद नहीं कर सकते हैं, खुद को भी वहाँ पे उठा नहीं सकते। वो बंदा भी ज़ूफेन से कहता है कि आखिर किस तरीके की तरक्की, इतने ज्यादा कम टैलेंट की वजह से मैं यहाँ पर इस सेंट्रल एरिया से भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं तुमसे एक बात ऑनेस्टली कहूँ कि मैं यहाँ पर अपने लॉर्ड के साथ आया हूँ, जो कि यहाँ पर एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट हैं और साथ ही इस फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड भी इस रीजन के सबसे बेस्ट एक्सपर्ट्स में से एक हैं। उस गार्ड से कहता है कि और अब बाद में आपके लॉर्ड की केयर फ्लाइंग क्लाउड मैनर के द्वारा की जाती है, तो उनकी वैल्यू काफी ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर आखिर वो ये क्यों कर रहे हैं। कहता है कि अफसोस ये सब कुछ एंड पर भाग्य पर ही डिपेंड करता है। शुरुआत में तो यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, हम सब लोग जी भर के खा पी रहे थे, लेकिन महज 1 महीने पहले ही मैनर में एक चोरी हुई थी और वो चोर लगभग एक कीमती खजाने को लेकर के वहाँ से भागने ही वाले थे। लेकिन जब स्वॉर्ड किंग फेंग वन फेयुन को इस बारे में पता चला तो तब वो इसको लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने मौके पर ही सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट्स को खत्म कर डाला, के अंदर तब मेरा लॉर्ड भी शामिल था। हालांकि इस सब में उनकी कोई गलती नहीं थी, चोर तो यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट्स की मौजूदगी के होते हुए भी अंदर घुस गए थे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, लॉर्ड जब क्रोधित होते हैं तो वो किसी को भी नहीं देखते। लेकिन मुझे ये सब कुछ बात सुनने के बाद में ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है, तो अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर सिटी में इतना ज्यादा हार्ड मार्शल लॉ क्यों लगा हुआ है। असल तो मैनर के अंदर पहले ही किसी ने घुसपैठ की थी, लेकिन क्योंकि चोर अभी तक अपने लक्ष्य तक पहुँचने में नाकामयाब रहा है, अब वो शायद कहीं छुप करके अपने दूसरे मौके का इंतजार कर रहा होगा। उनके यहाँ पर बाहर से किसी भी तरीके की मदद मिलने से रोकने के लिए फ्लाइंग क्लाउड सिटी की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। तो तब फ्लाइंग क्लाउड सिटी मेरे आने पर इतनी ज्यादा गहन सोच में लगी हुई थी, ना तो वो चोर अगर पहले ही अपने उस काम को करने में सफल हो चुके होते तक स्वॉर्ड किंग अपनी सारी शक्ति उन्हें ढूंढने में लगा रहा होता। कि इस बार उन चोरों का टारगेट पूरी तरीके से चूक चुका है, अभी भी वो उसे पाने के लिए फिर से एक बार ट्राई जरूर करेंगे कि हमारे लिए अंदर घुसपैठ करने का एकदम परफेक्ट मौका होगा। सोचते हुए फिर ज़ूफेन वहाँ पे उस बंदे से कहता है कि ओ समझा तुम्हारा लॉर्ड मर चुका है और तुम अब उसके घर को यहाँ पर बेचना चाहते हो।